अगर गीता के पहले अध्याय को देखें तो उसका नाम बताया गया है विषाद योग। विषाद यानी कि अर्जुन एक ऐसे विषाद की, डिप्रेशन की स्थिति में परमात्मा के पास आता है कि परमात्मा अब तो मैं हताश हो गया हूँ, हे कृष्ण तुम मुझे अपनी शरण में ले लो, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं तो हताश हूँ, मैं तो निराश हूँ, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। ऐसे कहकर गांडीव को गिरा देता है और भगवान की शरणागत हो जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है। ऐसी अवस्था हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बार आती है, जब हमें भी लगता है कि हम भी बहुत निराश हो चुके हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। तो ऐसी निराशा की अवस्था में जब आता है तो ये जो विषाद की अवस्था है, जब ये अर्जुन शोकाकुल हो गया है, डिप्रेस है, सैड है, ऐसी अवस्था जब आती है तो उस अवस्था के अंदर मनुष्य के अंदर योग की उत्पत्ति होती है, संसार से डिटैचमेंट होता है और अटैचमेंट होता है विश्व शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से। तो विषाद के अंदर मनुष्य एक प्रकार की मानसिकता को ड्रॉप कर रहा होता है, छोड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ की मानसिकता की तरफ बढ़ रहा होता है। जब हमें पूर्ण रूप से दुख मिल जाता है इस संसार से, जब हमें पेन मिलता है, तो पेन क्या करता है? पेन डिटैचमेंट पैदा करता है। तो हम डिटैच होते हैं चीज़ों से और फिर हमारी अटैचमेंट होती है वहाँ जहाँ से हमें सुख मिलने लगता है, प्लेजर मिलता है, और वो प्लेजर, वो जो सुख होता है वो परमात्मा से हमें प्राप्त होने लग जाता है। तो योग होता है, योग का मतलब हुआ जुड़ना। तो ये जो विषाद योग है ये बताता है कि विषाद की अवस्था से प्रसन्नता की अवस्था तक कैसे जाया जाए। तो अर्जुन ने क्या किया, उसने विषाद की अवस्था से अब वह परमात्मा की शरण में गया, जिससे वह प्रसन्नता की अवस्था की तरफ उसने पहला कदम बढ़ा दिया। तो ये विषाद योग ये बता रहा है कि मनुष्य अपने विषाद से कैसे ऊपर उठकर प्रसन्नता की तरफ चले। तो अर्जुन का ये जो अंतर्द्वंद चलता है, मानसिक कलह चल रही है भीतर ही भीतर कि मैं क्या करूं, यह तो मनुष्य की आम समस्या है, इनर कॉन्फ्लिक्ट। हम अंदर ही अंदर अपने से बातें करते रहते हैं। एक मन कहता है ये चीज़ ठीक है, दूसरा मन कहता है ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। कई बार तो हम एक कलह में आ जाते हैं, एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है, दुष्ट चक्र, एक अजीब सा साइकिल बन जाता है जिसके अंदर एक मन कह रहा है कि करो ये काम अच्छा है, दूसरा मन कहता है कैसे करूं, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, अगर मैंने ये चीज़ कर ली और पीछे किसी ने बैकिंग नहीं दी तब मेरा क्या होगा, तब मैं क्या करूँगा। तो आप आपस में ही अंदर अंदर बातें करते रहते हैं। ये इनर चैटिंग, ये इनर कॉन्वर्सेशन कई बार आपको बहुत ज़बरदस्त फंसाती है। इसे हम कहते हैं कन्फ्यूजन। दो नाव में पैर रख लेना। अब दो नाव में पैर जो रखेगा वो तो डूब ही जाएगा, जो हर समय कन्फ्यूज्ड है वो क्या आगे बढ़ेगा। ये तो ऐसा हुआ, आप गोल गोल घूम रहे हैं, भंवर बन गया। अब इस भंवर के अंदर नाव तो डूबेगी ही डूबेगी, लेकिन भंवर से कैसे निकला जाए? ये भंवर से निकलने के लिए फिर मनुष्य जो है किसी एक पावरफुल शक्ति को पुकारता है, और वो शक्ति जो है वो श्री कृष्ण की शक्ति है, वो कृष्ण तत्व है जो आपको बचाता है। तो यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न होती है, अगर देखा जाए मनोदशा है, वो मनोदशा ये है दैविक और आसुरिक शक्तियों का एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मन के अंदर। तो ये मन जो है दुविधा में पड़ा हुआ है। तो जब मोह रूपी आसुरी शक्तियाँ अपना प्रभाव डालने लगती हैं, तब उस समय जो दैविक शक्तियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, और जब आप कमज़ोर पड़ने लगते हैं तब क्या होता है, आपके अंदर फिर वह हीन भावना आने लगती है और आप बहाने बनाने लगते हैं और सोचते हैं सिचुएशन से भागा कैसा जाए।